हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 के लिए हिंदी प्रैक्टिस। सेकंड पार्ट रहेगा ये आपका। इससे पहले एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है अपेक्षित, ऑप्शन सेकंड वीरता, ऑप्शन थर्ड वीरत, ऑप्शन फोर्थ परीक्षा। तो इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आउट ऑफ 15 आपके कितने सही होते हैं अपना स्कोर भी देखना, सभी क्वेश्चंस के आंसर काउंट करते जाना। तो इत प्रत्यय लगा हुआ यहाँ पर शब्द होगा अपेक्षित। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा। अपेक्षित शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी वीरता शब्द में ता प्रत्यय है, वीरत में कोई प्रत्यय नहीं है और परीक्षा में इच्छा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर, यानी प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। रेखांकित शब्द साहित्य मीमांसक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो अंडरलाइन शब्द है साहित्य मीमांसकों, तो इसमें आपको संज्ञा बतानी है। तो देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं होगा। ना कोई यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है तो भाववाचक भी नहीं होगा, द्रव्यवाचक होगा ही नहीं, कोई द्रव्य की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से कोई प्राणी, कोई वस्तु या कोई स्थान हो जिसमें समूह या पूरे वर्ग का बोध होता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर साहित्य मीमांसकों शब्द में सभी साहित्य मीमांसकों की बात हो रही है, यानी कि पूरे समूह की, पूरे वर्ग की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थर्ड, प्रभावोत्पादक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन फर्स्ट है दीर्घ संधि, ऑप्शन सेकंड गुण संधि, ऑप्शन थर्ड व्यंजन संधि, ऑप्शन फोर्थ विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको प्रभावोत्पादक शब्द में संधि बतानी है कि कौन सी संधि होगी इस शब्द में। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर प्रभाव धन उत्पादक। ठीक है, प्रभाव धन उत्पादक, यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा, तब बनेगा प्रभावोत्पादक। तो गाइज, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड गुण संधि। प्रभावोत्पादक में गुण संधि होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है फर्स्ट धृति, ऑप्शन सेकंड शीतल, ऑप्शन थर्ड सूखा, ऑप्शन फोर्थ सिर। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है। तत्सम और तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे शब्द होते हैं वैसे की वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। और एक होते हैं तद्भव। तद्भव शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में या अन्य भाषाओं में, अन्य बोलियों में इनका प्रयोग करते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो। अच्छा, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धृति। धृति तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? धैर्य। धैर्य शब्द जो है इसका तद्भव होगा। ये तत्सम शब्द है धृति और इसका तद्भव होगा धैर्य। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अविकारी शब्द हैं। ऑप्शन है फर्स्ट लोभ, सेकंड ऑप्शन लोग, थर्ड गुलदस्ता और फोर्थ है परंतु। तो अविकारी शब्द यहाँ पर आपको बताना है। शब्द होते हैं विकारी और अविकारी। तो अविकारी शब्द कौन से शब्द होंगे? वे शब्द होते हैं जिन पर किसी काल या लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल वचन लिंग से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। इट मीन्स जिनके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय या फिर अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पर अव्यय शब्द कौन सा होगा? परंतु शब्द जो है ये अव्यय होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर आंख उठती है। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? तो यहाँ आपको आंसर करना है। ऑप्शन हैं आपके सामने, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर आज्ञार्थ वर्तमान काल। तो क्वेश्चन को देखिए, कर्म की क्षमता के
कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है। इसमें आपको काल बताना है कौन सा होगा। तो राइट आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामान्य वर्तमान काल। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर आंख उठती हैं। इस वाक्य में कौन सी होगी? क्रिया के रूप में यहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। सामान्य वर्तमान काल कब होता है? जब किसी क्रिया के किसी रूप से कार्य का कोई काम हो जिसका वर्तमान में होना पाया जाए। ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि यहाँ भूतकाल से कोई बात नहीं हो रही भूतकाल के संबंध में, और ना ही कोई अपूर्ण वर्तमान काल है कि कोई काम हो रहा है और वो अपूर्ण है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। इस वाक्य में उद्देश्य कथन है। ऑप्शन हैं पात्र, ऑप्शन सेकंड मनुष्य, ऑप्शन थर्ड बात, ऑप्शन फोर्थ सम्मान। तो आंसर करो एक बार, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? वाक्य में उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य होगा यहाँ मनुष्य और बाकी सारा क्या होगा? यहाँ विधेय। वाक्य के दो भाग बताए, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य कौन सा होगा? जिसके विषय में कोई बात कही जाएगी, और बाकी का सारा विधेय होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड सही होगा। यहाँ पर मनुष्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको उद्देश्य कथन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। इस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रेम, ऑप्शन सेकंड श्रद्धा, ऑप्शन थर्ड विस्तार, ऑप्शन फोर्थ घनत्व। प्रेम में घनत्व अधिक है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। इस वाक्य में आपको स्त्रीलिंग बताना है कि स्त्रीलिंग क्या होगा। राइट आंसर करेंगे जल्दी से। प्रेम शब्द आपको पता है पुल्लिंग होता है, विस्तार शब्द भी पुल्लिंग होता है, घनत्व शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन श्रद्धा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, और आपसे स्त्रीलिंग ही पूछा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने स्पीड को थोड़ा स्लो रखा है अपनी को, मैं आराम से डिस्कशन कर रही हूँ, क्योंकि पहली वीडियो में स्पीड फास्ट थी, तो उसकी मैंने भी देखा था उसको ऑब्जर्व करके कि उसमें मेरी स्पीड फास्ट है, इस वजह से मैं स्लो डिस्कशन कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत रेखांकित शब्द व्यापार स्थल का अर्थ है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है महत्व, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र, थर्ड है सघनता, ऑप्शन फोर्थ है घनत्व। तो क्वेश्चन क्या है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा जो है उसका व्यापार स्थल विस्तृत है, और प्रेम का एकांत है। प्रेम का क्या है? एकांत है। इसमें रेखांकित शब्द व्यापार स्थल का अर्थ बताना है। तो व्यापार स्थल शब्द का आपको क्या बताना है? यहाँ पर अर्थ बताना है, क्या होगा? ऑप्शंस हैं यहाँ, इनको देखकर आप आंसर करेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड क्षेत्र। ये जो व्यापार स्थल है इसका अर्थ है क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, समाज शब्द है। ऑप्शंस हैं पुल्लिंग एकवचन, सेकंड ऑप्शन स्त्रीलिंग बहुवचन, थर्ड ऑप्शन है पुल्लिंग बहुवचन, और फोर्थ है स्त्रीलिंग एकवचन। तो समाज शब्द आपको बताना है कैसा शब्द है। ठीक है, समाज शब्द के संदर्भ में आप आंसर करेंगे। तो समाज शब्द स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हुए। पुल्लिंग एकवचन है या पुल्लिंग बहुवचन है? तो समाज एक होता है, इसलिए समाज शब्द पुल्लिंग एकवचन होगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दक्षता कौशल के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है सुनना, ऑप्शन सेकंड बोलना, ऑप्शन थर्ड पढ़ना, ऑप्शन फोर्थ लिखना। आंसर करो इसका, क्या होगा? दक्षता कौशल के लिए अनुकरण एवं अभ्यास आवश्यक है। किस दक्षता कौशल के लिए? इन चारों में से आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर करिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड बोलना। तो बोलना कौशल के लिए अनुकरण और अभ्यास आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि जो कौशल होते हैं ना, हमारे 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, ये 4 कौशल होते हैं, और इन चारों कौशलों का एक क्रम होता है, अपना मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, जो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। तो LSRW क्रम आपको ध्यान रखना है। अगर क्रम में लगाने के लिए कहे तो आपको ये क्रम बताना है।
जो चारों कौशल होते हैं ये सभी कौशलों के, जितने भी कौशल होते हैं उन कौशलों के विकास के लिए अनुकरण व अभ्यास होने चाहिए, लेकिन वाचन कौशल के लिए यानी कि बोलना कौशल के लिए यह परम आवश्यक होता है। ठीक है जी, अभ्यास और अनुकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? ऑप्शन फर्स्ट है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सेकंड पाठ्य पुस्तक विधि, ऑप्शन थर्ड अक्षर बोध विधि, ऑप्शन फोर्थ है वाचन विधि। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि जो है स्वाध्याय पर बल देती है, खुद के अध्याय पर, जो बच्चा खुद से अध्याय करता है, कौन सी विधि ऐसी है जो स्वाध्याय पर बल देती है? तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पाठ्य पुस्तक विधि। भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि में पुस्तक के पठन पाठन की क्रिया आवश्यक होती है, जो स्वाध्याय की आदत को विकसित करती है, बच्चे के अंदर डेवलप करती है। जितना बच्चा पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा उतना ही उसके अंदर खुद से अध्याय करने की कौशल डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है नाटक प्रदर्शन, ऑप्शन सेकंड अंताक्षरी, ऑप्शन थर्ड समस्या पूर्ति और ऑप्शन फोर्थ है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर करेंगे यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा? इस अंताक्षरी को सही कर लेना आप, ठीक है, अंताक्षरी को आप सही कर लेंगे, इस तरीके से लिखी जाती है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो राइट आंसर करिए, भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। भाषा शिक्षण में खेल विधि को यहाँ नाटक प्रदर्शन, अंताक्षरी और समस्या पूर्ति, इन सभी रूपों में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो में तुलना द्वारा सीखना किस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञानात्मक, ऑप्शन सेकंड है अवबोधात्मक, ऑप्शन थर्ड है अभिरुचियात्मक, ऑप्शन फोर्थ है अनुकरणात्मक। तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। किन्हीं दो में से तुलना द्वारा सीखना, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, कंपेयर करके सीख रहा है। कोई दो चीज़ें हैं उसके सामने और वो कंपेयर करके सीख रहा है, तो किस शिक्षण विधि के उद्देश्य की पूर्ति करता है, किस शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति ये करेगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये होगा अवबोधात्मक शिक्षण उद्देश्य की ये पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करेगा? अवबोधात्मक की, क्योंकि जब तक बच्चे को किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं होगी ना, तब तक वो दोनों चीज़ों में कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए अवबोधन यहाँ पर जरूरी है। तो अवबोधात्मक उद्देश्य की यहाँ पर पूर्ति करेगा। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शंस हैं यहाँ आपके सामने, बहिष्कृत, अविभाज्य, अहिंसा, परमार्थ। तो यहाँ पर आप आंसर करिए एक बार, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और तब आंसर करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बहिष्कृत। बहिष्कृत शब्द जो है इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की शर्त होती है कि इसमें विसर्ग जरूर आता है, जैसे बही शब्द है, बही के पीछे विसर्ग लगेगा, तब यहाँ बहिष्कृत शब्द बनेगा। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर? विसर्ग संधि होगी। तो गाइज ये थे आपके लिए 15 क्वेश्चन, और इस वीडियो के ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो के क्वालिटी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना और लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि और लोग भी हेल्प ले सकें। और इसकी PDF फाइल मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पर सभी सेशन की PDF फाइल मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड आप लोगों को कराती ही हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।